कि अगर पीएमसी को अपने ऊपर भरोसा है तो वो क्यों डर रही है हमारे टेस्ट जी। पब्लिक करने में। हमारे टेस्ट पब्लिक करे, बताए उसकी क्या की थी, बताए हमारे पास क्या सवालात आए थे, पीएमसी क्यों डर रही है। दूसरी जानिब पीएमसी के दिए पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए आपको पता है कि जी हर साल जो तलबा हैं लाखों की तादाद में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का जो इम्तिहान है उसमें हिस्सा लेते हैं। और पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के तहत जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें दाखिले के इम्तिहानात सूबाई सतह पर अलहदा होते थे। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को तहरील करते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नाम से ऑर्डिनेंस जारी किया और तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके मामलात पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सपुर्द कर दिए। पाकिस्तान में 2020 में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का जो इम्तिहान है एमडी कैट, ये पहली बार तनाज़े का शिकार हुआ। और पिछले साल तलबा के कहना था कि जी तलबा को 20 से 30 नंबर कम दिए गए हैं, जबकि कुछ तलबा ने यहाँ तक कहा कि इम्तिहान में ऐसे सवालात भी आए जो कि निसाब में शामिल ही नहीं थे। अब नाज़रीन, इस साल भी जो इम्तिहान है उसके बाद तलबा ने एक बार फिर जो पीएमसी उसको आड़े हाथों लिया और टेस्ट होने के बाद तलबा का ये कहना है कि जी एमडी कैट जो है इम्तिहानात में नाकारा सिस्टम और गलत जवाबी कॉपी से चेक करने के बायस सैकड़ों तलबा का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में पड़ गया, क्योंकि जिस जवाबी कॉपी से टेस्ट चेक किया जाता है उसमें गलतियां होने के बायस जो तलबा हैं वो फेल होने लगे हैं, जबकि तलबा को जवाबी कॉपियां फराहम ना करना टेस्ट पर मजीद सवालात भी उठा रहा है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल उसके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मेडिकल स्टूडेंट हैं जी हाफिज़ मुनीब, और इस बार होने वाला जो ये टेस्ट है इसमें भी हाफिज़ मुनीब जो थे वो शरीक थे। और प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं कि हमने दावत देने के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से रब्ता किया मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। अच्छा जी मुनीब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। हाफिज़ मुनीब, आप ज़रा ये बताइएगा कि जो तलबा तालिबात हैं आप समेत, आप लोगों को एग्जैक्टली क्या मसाइल पेश आ रहे हैं इम्तिहान देते हुए, क्या शिकायत हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और तलबा की आवाज़ को उठाया आपने। देखिए, माजी में एनटीएस जब टेस्ट लिया करता था तो सबका एक दिन एक टेस्ट हुआ करता था, वो भी एक निसाब से। लेकिन इस साल कि जब पीएमसी ने टेस्ट लिया उसका ना ही निसाब एक था, कुछ सवाल पंजाब बोर्ड से आ रहे हैं, कुछ सवाल फेडरल बोर्ड से आ रहे हैं। यानी आप ये किस तरह उम्मीद कर रहे हैं कि जो सिंध का बच्चा है वो फेडरल पढ़े, यानी कोविड के दिनों में कि जब माशी हालात लोगों के बेहतर नहीं है, आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो कोचिंग सेंटर जाए, जाके 50,000 रुपए की फीस भरे और फिर जाके फेडरल का कोर्स पढ़े। आपने निसाब एक आपने किया नहीं, लेकिन आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बच्चे एक निसाब से पूरे पाकिस्तान का एक करिकुलम से उसके टेस्ट दें। ये कैसे मुमकिन हुआ? ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। या इसने बड़ा इन्होंने अहम सवाल उठाया है हाफिज़ मुनीब ने, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो एक टेस्ट है वो एक नहीं हो रहा, किसी का क्या है, किसी का कौन सा टेस्ट है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। फिजा, बात सारी ये है कि देखें, ये हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि अपने सिस्टम को सही किया जाए, ना कि आप बच्चों पे और पेरेंट्स पे इम्तहान दर इम्तहान का बोझ डाला जाए। हमने ये कहा कि जी इंटर का एग्जाम आप प्रॉपर करें ताकि इंटर के नंबर के साथ आप मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दें। आप ये नहीं हो सका, बच्चों का अननेसेसरीली बच्चों के एग्जाम पे लगा दिया गया, पेरेंट्स को एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है और उसके बाद जो है वो एग्जाम लेके एंट्री टेस्ट का नाम देके और अब एमडी कैट के नाम से ये सारा काम हो रहा है। अब इसमें जो प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि जो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है एग्जाम ले लें जी आप, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंट सिलेबस है। जब सिंध का जो स्टूडेंट है, सिंध के जो लड़के लड़कियां हैं, वो जो सवाल पंजाब का आता है वो नहीं दे सकते क्योंकि वो चीजें पढ़ ही नहीं रहे। हमें अफसोस तो यही है कि पूरे मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म जो है वो टीचिंग का सिस्टम नहीं है। तो होता क्या है कि अभी जो हमें बच्चों ने बताया है वो ये बताया है कि किसी के पास तो ऐसे सवालात आ जाते हैं जिसका कि वो जवाब दे ही नहीं सकते। पॉइंट ये है कि अगर आपने एग्जाम लेना है तो वो सिलेबस वो होने चाहिए जो बच्चे पढ़ते हैं, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि आप पूरा महीना लोगों का जो है एग्जाम ले रहे हैं, शादी हॉल को बुक करा रहे हैं और उसके बाद एग्जाम रोजाना एग्जाम हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है कभी वहां हो रहा है। तो आप व्हाई नॉट
यू टेक एग्जाम, यू फिक्स एग्जाम इन सिंगल डोज। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अननेसेसरीली बर्डन पड़ेगा, लोगों को चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो एग्जाम लिया जा रहा है इसका तरीका ये होना चाहिए कि बजाय ये कि आप शादी हॉल बुक करा के पूरा महीना डिफरेंट जगहों पे आप टेस्ट ले रहे हैं बच्चियों का, आप एक दिन एग्जाम क्यों नहीं लेते? आप एक दिन एग्जाम ले, पूरे पाकिस्तान में एक दिन एग्जाम हो, डिफरेंट सेंटर्स में हो, और वो सवालात हो जो कि तमाम सूबे के बच्चों ने पढ़ा हो, तो उस पे आप सही फैसला कर सकते हैं। अच्छा, और हमारा तो सिर्फ ये मानना है कि आप सिर्फ इंटर का जो एजुकेशन है उसको बेहतर कर दीजिए और उसके बेसिस पे आप एग्जाम लीजिए। बार बार एग्जाम में नहीं बच्चों को डालिए, और ना ही पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि अपने बच्चों को कोचिंग की क्लासेस कराते रहे, अपने बच्चों को अननेसेसरीली आपने बड़ी अहम पॉइंट रेज किए हैं, बहुत आपने अच्छी बातें की हैं डॉक्टर साहब। एक सवाल मैं हाफिज मुनीब से पहले जरा पूछ लूं, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। ये बड़ा एक आपने कंफ्यूजन वाली बात हो रही है। आपने कहा कि सूबे के सिलेबस जो हैं उस हवाले से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो हाफिज मुनीब ये जो पीएमसी वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना कि जिस सिलेबस से बाहर के सवाल आ रहे हैं आउट ऑफ कोर्स, वो कह रहे हैं जी इम्तिहान में ऐसे सवाल शामिल किए गए जिसमें काबिलियत का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे कितने ज़हीन हैं और अब इस इम्तिहान को रट्टे लगाकर पास नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप जो बात बता रहे हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब अब ऐसे काबिलियत का अंदाजा लगाया जा रहा है, पीएमसी का ये मौकिफ है, तो आप समझ रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले हाफिज मुनीब मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या वाकई रट्टे लगाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यही क्या है मसला असल जो आप स्टूडेंट्स को समझ आया? मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर पीएमसी को अपने ऊपर भरोसा है तो वो क्यों डर रही है हमारे टेस्ट पब्लिक करने में? हमारे टेस्ट पब्लिक करे, बताए उसकी क्या की थी, बताए हमारे पास क्या सवालात आए थे, पीएमसी क्यों डर रही है? दूसरी जानिब पीएमसी के दिए हुए जो टैब्स हैं, जो हमें टैबलेट दिए जाते हैं, उसमें बाज़-औक़ात वाईफाई बंद कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पर जो नुमाइंदे होते हैं जब हम उनसे शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि इस टेस्ट में वाईफाई कोई काम नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? यानी आप एक ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, उसमें आप ही कह रहे हैं कि वाईफाई का काम ही नहीं है, बिल्कुल बेतुकी बात ही करते हैं। दूसरी जानिब पीएमसी ने पूरे टेस्ट का टेंडर किसको दिया, इसको भी बताया जाए, इसको सामने लाया जाए कि उस टेंडर का मालिक कौन है। हमने ट्रस्ट किया था गवर्नमेंट के ऊपर, हमने अपने 6,000 रुपये जो हमसे फीस ली गई थी वो 6,000 रुपये थी, हमने अपने 6,000 रुपये गवर्नमेंट को दिए थे, टैप्स को नहीं दिए थे। टैप्स किसका इदारा है, कौन इसका मालिक है, ये बताया जाए हमें। दूसरी जानिब अगर ये कहते हैं कि निसाब एक था, जी हाफिज जी मैं कह रहा हूँ कि निसाब अगर ये बात कंप्लीट कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ अगर ये कह रहे हैं निसाब एक था, ठीक है, आप सवाल सामने लेकर आए, मैं इनको सिर्फ इतना चैलेंज करूंगा कि सिर्फ ये मेरा पेपर और मेरे बताए हुए किसी एक स्टूडेंट का पेपर पब्लिक कर लें, सामने आ जाएगा क्या मसला है क्या मसला नहीं है। ठीक है डॉक्टर कैसर, आपने हाफिज मुनीब को भी सुना, तो वो मेरे ख्याल से बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या मसला है, पेपर जो है पब्लिक कर दिया जाए। तो डॉक्टर साहब आप कैसे समझते हैं, आप सीनियर डॉक्टर हैं, आप बेहतर तरीके से पूरे सिस्टम को भी समझते हैं, गहरी नज़र भी रखते हैं, टीवी पर भी आते हैं, और ये तो आपसे रिलेटेड आपकी फील्ड है, आप कैसे समझ रहे हैं पूरे ये मामले को? और अगर इस तरह किया जा रहा है पीएमसी की जानिब से, तो हम क्या कह सकते हैं कि पुअर मैनेजमेंट है, मतलब स्किल्स की कमी भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे आप, क्या मसला क्या है? देखिए फिजा, बात सारी ये है कि हम तो पीएमसी को ही हम समझते हैं कि ये रातों रात पीएमसी बन गई, और एक 8 ऑर्डिनेंस जो है वो 2 मिनट के अंदर उसको एक्ट बना दिया गया, असेंबली से पास करा दिया गया। और हम ये समझते थे कि ये पीएमसी को थोड़ा सा कंसल्टेशन करने के बाद अगर ये पीएमसी लाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता है। पीएमडीसी था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, आप पीएमडीसी को के अंदर जो खराबी थी उसको ठीक करते, ना कि आपने पूरे दुनिया के अंदर लोगों को पता है, पूरे इदारों को मालूम है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक इदारा है जो कि रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान में डॉक्टरों के लिए और तालीमी मेडिकल एजुकेशन के लिए, लेकिन आपने पूरी दुनिया में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है अपने मकसद के लिए कि आपने पीएमडीसी को हटाकर और आप पीएमसी बना लिया। आप पीएमसी जब आपने बना लिए, कानून बना लिए, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने केसेस भी किए हैं, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स भी गए हुए हैं। अब आप ये देखिए कि स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट सबसे